हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। आज हम अपने चैप्टर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमने फर्स्ट वीडियो में किया था स्टार्ट, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेल किस चीज के बने होते हैं, यानी एक सेल के अंदर क्या होता है, व्हाट डज अ सेल कंसिस्ट ऑफ। बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, लेट अस सी व्हाट वी हैव डन सो फार. We have done about the basic terminologies of this chapter in our previous videos, and after that we have seen the types of cell. Now we will see the constituents of a cell, यानी cell के अंदर क्या क्या होता है. So let's start with the very first, and that is your cell membrane, and it is also known as plasma membrane. तो cell membrane या plasma membrane क्या होती है, ये आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनको दूसरे सेल से अलग करने के लिए, या डिस्टिंक्ट एक बाउंड्री कह सकते हैं। आप एक सेल मेम्ब्रेन को एसपीएम भी बोल सकते हैं। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एसपीएम के थ्रू टेक्स प्लेस करते हैं। यानी दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a delicate, very thin SPM, and it allows diffusion of gases as well as osmosis. And this SPM, or you can say plasma membrane, is made up of proteins and lipids. It is absent in some organisms like virus. अब आप कहेंगे वायरस में ये नहीं होती, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वायरसेस आर स्टैंडिंग ऑन द बाउंड्री लाइन of living and non-living. Virus does not have a cell wall. Even the walls of nucleus is not present in the virus. तो हम ये समझ सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यहाँ हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, यहाँ हमने अभी प्लांट्स की बात नहीं की है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी आउटर पार्ट होता है, जिसके अंदर उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स लाइक न्यूक्लियस एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है लिक्विड, उसको कंट्रोल करके रखता है सेल मेम्ब्रेन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज सेल वॉल। बट लेट अस सी सम डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, बिकॉज सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनिमल सेल ओनली, कि एनिमल सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हमारे पास एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है जिसका नाम हमने रखा है सेल वॉल। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ी स्ट्रांग होती है व्हेन यू कंपेयर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, जबकि सेल वॉल स्ट्रांग होती है। ये इतनी स्ट्रांग होती है कि एक प्लांट के सेल को एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उससे बचा के रखती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, जिसकी वजह से इफ यू टच अ प्लांट यू विल नॉट फील लाइक इट इज अ वेरी सॉफ्ट और इट इज वेरी डेलिकेट, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स सब झेलने पड़ते हैं प्लांट्स को, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो अभी तक हमने समझा कि जो आउटर कवरिंग है वो दो तरह की हो सकती है। एनिमल सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से कहलाई जाती है, और प्लांट्स में उसको हम सेल वॉल बोल देते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर, आई हैव सीन इट, दैट इज योर न्यूक्लियस। ओके, नाउ वी विल सी द न्यूक्लियस। एज यू नो, in a cell there is a controlling unit, or you can say there is a basic thing in which all the information is there, and that is called nucleus. किसी भी सेल के अंदर जो बेसिक चीज होती है जिसके अंदर सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यू बेटर नो मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होना है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म कैसे क्या डेवलप होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज न्यूक्लियस contains chromosomes, and chromosomes are thread-like structures. All these things are enclosed in the nucleus. Nucleus is present in the cytoplasm. तो आप देखेंगे कि कैसे एक न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है किसी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने में।
चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, आपका सेल डिवीजन हो, चाहे कुछ भी प्रोसेस हो, सारी जो कोडिंग है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है। यानी न्यूक्लियस इज अ मेजर पार्ट ऑफ अ सेल। तो इस तरह से हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आफ्टर न्यूक्लियस, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। देखिए अभी तक हमने डिस्कस किए दो चीजें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब इनके बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है, अच्छे से एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। तो हमारे अभी तक 3 टॉपिक क्लियर होते हैं जिसमें हमारे ये समझ में आया है कि अ सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल, इट हैज साइटोप्लाज्म एंड इन बिटवीन देयर इज अ न्यूक्लियस। तो ये 3 बेसिक फीचर हैं किसी भी सेल के, वेदर इट इज अ एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी किसी भी सेल में। अब साइटोप्लाज्म को अगर हम एक बार डिस्कस करें तो हमें ये समझ में आएगा, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर द सेल ऑर्गेनेल्स टू लिव एंड टू परफॉर्म देयर डिफरेंट टास्क। जैसे एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह के टास्क होते हैं, तो इसी तरह साइटोप्लाज्म एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो अलग अलग लोग यानी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल काम कर रहे हैं, उनको उनका काम करने के लिए प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर सुटेबल एनवायरनमेंट मिले। साइटोप्लाज्म ही है जिसकी वजह से जो अलग अलग चीज़ें हैं सेल के अंदर की, चाहे नेमली आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वो लिविंग रह पाती है यानी जिंदा रह पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ही रहता है, यानी जो आपका न्यूक्लियस है वो एक डबल लेयर उसके बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा कि हमारे जो 3 बेसिक टर्म्स हैं वो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं इन तीनों चीज़ों के थ्रू। क्या क्या है वो? जैसे सबसे पहले प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। फिर नंबर 2 पे आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आपका साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर रहा है। और थर्ड नंबर पे आता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो पास ऑन कौन कर रहा है या उसको रखता कौन है अपने पास? वो है आपका न्यूक्लियस। अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें उसके बारे में। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन के बने होते हैं, ये चीजें जो होती हैं ये कैरी करती हैं डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए आप कह सकते हैं, डीएनए स्टैंड्स फॉर डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ये एक ऐसा आप कह सकते हो बेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जनरेशन टू जनरेशन फॉलो अप होता रहता है, यानी उसी की तरह की कॉपीज एग्जैक्ट वो रेप्लिका बनाता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए। तो अभी तक हमने समझा कि कैसे एक सेल के 3 बेसिक फीचर्स किसी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल, वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो।